राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। चलिए आज जानते हैं कि कन्याओं का पूजन किस तरह से करना चाहिए। कन्या पूजन जिस तरह से हम माता का व्रत रखते हैं, 9 दिन का नवरात्रि रखते हैं, कन्या पूजन विशेष फलदायी बताया गया है। कितनी कन्याओं को हमें भोजन करवाना चाहिए, तो आप 9 कन्या को जो है भोजन करवा सकते हैं। 9 कन्याएं कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितनी सी कितनी जो है उनकी उम्र होनी चाहिए। 1 साल से लेके जैसे मान लीजिए 9-10 महीने की कन्या है तो वो बैठती है। जब वो बैठने लगती है उसका जो है अन्नप्राशन हो जाता है, उसके बाद से हम उसको जो है भोजन करा सकते हैं। 1 साल पकड़ के चलिए कि 1 साल से कन्याओं को लेके हम 10 साल तक की कन्याओं का जो है भोजन और पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन बड़े आराम से हम जो है 1 साल से 10 साल की कन्याओं तक का कर सकते हैं। जब 9 कन्याएं रहती हैं तो उसमें एक लंगूर खिलाया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि एक लंगूर रहते हैं, उनको हम भैरव बाबा के रूप में पूजते हैं। माता रानी का वो जो है भैरव बाबा के रूप में माता रानी के साथ में उनको भोजन दिया जाता है। तो जिस तरह से हम कन्याओं को भोजन देते हैं उसी तरह से हम जो है लंगूर को भी भोजन देते हैं, उनका भी पूजन करते हैं। आप अपने घर में 1 दिन पहले कन्याओं को जो है आमंत्रित करिए, इसके बाद जो है आप बुलाइए दूसरे दिन। आप चाहें तो नवरात्रि के दूसरे दिन से लेके आप अष्टमी तक, नवमी तक किसी दिन भी भोजन करा सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ये दिन उनके लिए निर्धारित होना चाहिए। माता जी को जो है जब तक पूजन हो जाता है इसके बाद ही मतलब पूड़ी वगैरह बनती है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि, तो इसलिए अगर हम लोग कन्याओं को खिलाते हैं तो नवमी के दिन खिलाते हैं, क्योंकि जब जिस दिन माता का पूजन होता है उसी दिन हम कन्याओं को भी खिला देते हैं। तो आप चाहे तो दूसरे दिन भी खिलाना चाहते थे तो खिला सकते हैं। पंचमी को, सप्तमी को, नवमी को ज़रूर खिलाना चाहिए। मान लीजिए कि आप कन्याओं को खिला रहे हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है खाना ही पूड़ी हलवा ही बना करके खिलाइए, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए आप कन्याओं को भोजन के लिए बुला रहे हैं, पूजन के लिए बुला रहे हैं, तो आप जो है उनको दही और जलेबी भी खिला सकते हैं। आप उनको फल खिला सकते हैं। जिस तरह से आप भोजन थाली में सजा करके कन्या को पूजते हैं, खिलाते हैं, उसी तरह से आप जो है फल भी खिला सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम भोजन खिलाएंगे तभी उनको जो है मतलब हमें पुण्य की प्राप्ति होगी, ऐसा कुछ नहीं है। रह गई बात कि कन्या की मतलब पूजन करते समय उनको दक्षिणा, तो आप जो भी दक्षिणा दे सकते हैं। पहले तो उनका बुलाने के बाद उनको चरणों को बढ़िया से धोना चाहिए, उनको बढ़िया से आसन लगाना चाहिए और उनके पैरों में महावर लगानी चाहिए। पैरों में महावर लगाते समय कुंवारी कन्याओं को थोड़ी सा जो है छोड़ देना चाहिए। ये आप लोगों को पता है या नहीं पता है, लेकिन मैं बताती हूँ कि सुहागिन महिलाएं महावर लगाती हैं तो पूरा पैरों में लगाती हैं, लेकिन जब हम कुंवारी कन्या को लगाते हैं तो थोड़ी सा जो है हमको छोड़ देना चाहिए। कुंवारी कन्याओं को पूरा नहीं लगता है पैरों में महावर। तो पैरों में महावर लगाइए, कुमकुम हल्दी से उनका तिलक करिए। और अगर आप उनको चुंदरी लाते हैं, चुंदरी चाहे लाल चुंदरी हो चाहे पीली चुंदरी हो, चुंदरी ला के उनको मतलब पूजन में सर पे बांध दीजिए, चाहे उनको दक्षिणा में दे दीजिए। चूड़ी होती है, चूड़ी आप उनको दक्षिणा में दे दीजिए, आपके सामर्थ्य अनुसार जो भी आपके पास है। 20 रुपया, 50 रुपया, 21 रुपया, 100 रुपया, जो भी है 1 रुपया लगा करके ही जो है हमें शुभ कार्यों में जो भी दक्षिणा देते हैं तो 1 रुपया लगा करके ही हम दक्षिणा देते हैं। आप दक्षिणा दे के विदाई ले सकते हैं। इस तरह से आप कन्या पूजन बड़े आराम से कर सकते हैं। कन्याओं का पूजन जो आप नवमी के दिन भी कर सकते हैं, अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं, सप्तमी को भी कर सकते हैं, नवरात्र के दूसरे दिन से कन्या पूजन आप करा सकते हैं। तो ये जो जिन लोगों के मन में दुविधाएं रहती है कि हम पूड़ी हलवा बना के ही खिलाएं, तो अगर आपके यहाँ जैसे मान लीजिए रामनवमी की पूजन के पहले अगर पूड़ी बनती है तो आप बना के खिला सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि जब तक रामनवमी की पूजन नहीं होता तब तक कढ़ाई नहीं चढ़ती है और पूड़ी नहीं बनाते हैं। तो जब हम लोग क्या करते हैं कि रामनवमी का जिस दिन पूजन रहता है उसी दिन कन्याओं को भोजन कराते हैं, उसी दिन कन्याओं का पूजन भी करते हैं। आपके घर में जैसे होता होगा आप उस सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। आप देखिए बहुत लोगों का ये असमंजस रहता है कि चौकी जो ऐसे लगी है, ऐसे चौकी लगी है जो, तो इस पे हमें रोज़ जो है साफ़ सफाई करना चाहिए भगवान के यहाँ या नहीं करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं
कि यहाँ जो है रोज़ साफ़ सफाई का मतलब होता है कि जब आप सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, तो जो जल का पात्र है उसको हम हटा देते हैं। तो ये देखिए, मैं स्नान करके घर के मंदिर में आई हूँ, दीप हमारी प्रज्वलित है, अखंड ज्योत जला दी है। तो जो मैं हवन कल का करी हूँ शाम को, और ये जो पुष्प हैं ये मुरझा गए हैं, कल का जो चढ़ाए हुए पुष्प हैं इसको सबको हम हटा देते हैं। और दीप के यहाँ जो पुष्प चढ़ाए हैं, जैसे दुर्वा है, दुर्वा भी अगर आप रोज़ हटाना चाहते हैं, हमको दुर्वा रोज़ मिल नहीं पाती, इसलिए मैं वही दुर्वा को धो करके गणेश भगवान को चढ़ा देती हूँ। लेकिन जो चीज़ है, समझिए पान का पत्ता है वही एक रहना चाहिए, बाकी सब जो है हटा देना चाहिए। ये जल का पात्र भी हम हटा देते हैं। और ये चौकी पे जो है, कलश पे जो हम फूल रखते हैं उसको भी हटा देते हैं। चौकी पर हम थोड़ी सा जो है पानी का छींटा मारते हैं और इसके बाद थोड़ी सा हम हाथों से साफ़ कर देते हैं। धूल वगैरह जैसे मतलब रहती वैसे कुछ तो नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हल्का सा हम पानी का छींटा मार के इस तरह से कपड़े से जो है साफ़ कर देते हैं। तो आपका एकदम से आसन जो है पूरा बढ़िया से क्लीन हो जाता है। इसके बाद जब हम कलश पे जो पुष्प रखते हैं उसको हटा देते हैं। तो कलश को हमको हिलाना नहीं है, छूना नहीं है, हटाना नहीं, कुछ नहीं करना, ना दीप को हमको वहाँ से हटाना है। सिर्फ जो वहाँ के मान लीजिए पुष्प हैं, बासी पुष्प हो गए हैं, उसको हटा देना है। भोग जो लगाए हैं वो हटा देना है। और ये दुर्वा रहती है तो दुर्वा को हम फिर से धोएंगे और गणेश भगवान को फिर से अर्पित कर देंगे। बस यही करना रहता है। तो आप पानी का छींटा मार के इस तरह से आप जो है साफ़ कर लीजिए चौकी, और उसके बाद जो है आप जो चढ़ाना चाहते हैं उसको चढ़ा सकते हैं। तो अब देखिए, मैं पानी रख दे रही हूँ। इसके बाद जो है जिसमें धूप दीप दिखाएंगे गणेश भगवान को, इस तरह से पुष्प का छींटा मार के हम रोज़ स्नान करवाते हैं। इसके बाद वहाँ पुष्प चढ़ाते हैं, दुर्वा जो है उसको धो के फिर गणेश भगवान को चढ़ाते हैं। इसके बाद आप रोली, तिलक और भोग जो भी आप करना चाहते हैं आराम से कर सकते हैं। तो अगर आपको ताज़ी दुर्वा मिलती है तो आप ताज़ी ला के रोज़ का रोज़ चढ़ा सकते हैं, और नहीं तो आप जो दुर्वा रखें उसको भी चढ़ा सकते हैं। जल का पात्र हम तुरंत साफ़ मतलब दूसरे दिन उसको क्या करते हैं, साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद दूसरा ताज़ा जल रखते हैं। सिर्फ कलश जो है नहीं हिलना चाहिए। इस तरह से माता रानी को हम पुष्प चढ़ा देंगे। ताज़ा पुष्प रहे तो और अच्छी बात है, अड़हुल का पुष्प रहे तो और अच्छी बात है। मुझे नहीं मिल पाया था तो ये मोगरे का है और जस्मीन का है, क्या है समझ में नहीं आ रहा है, सफ़ेद सफ़ेद रहते हैं वो है। और गेंदे का फूल तो हमेशा सबको अवेलेबल ही रहता है, तो गेंदे का फूल है। गेंदे का फूल वाले भैया आते हैं तो मैं ज़्यादातर उनसे भी ले लेती हूँ, नहीं तो मार्केट से भी मंगवा देती हूँ। तो गेंदे का फूल फ्रिज में रख देती हूँ, 4 से 5 दिन आराम से चलते रहते हैं। इस तरह से आप फूल से माता रानी प्रेम से भाव से भूखी रहती हैं। कोई पुष्प अगर मान लीजिए नहीं है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमको कहीं से लाना ही है, लेकिन अगर ताज़ा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। दीप में हम जो है आपको पता है कि दीप की लौ अगर मान लीजिए थोड़ी सा ऊपर जलते जलते थोड़ी सा फूल आने लगते हैं तो आप किसी दीप को प्रज्वलित कर लीजिए और उसको लगा के तब इसको जो है इसकी बत्ती बढ़ा के आप जो है दीप को फिर उसी दीपक से जो है प्रज्वलित कर सकते हैं। उसमें तेल भर दीजिए। इस तरह से आप जो है दीप को खंडित नहीं करना चाहिए। पात्र को देखिए हम साफ से धुल दिए हैं, साफ़ कर दिए। अब हम धूप दीप दिखाएंगे। अग्यारी अगर रोज़ करना है, आप अगर मतलब टाइम आपके पास है तो आप रोज़ भी कर सकते हो, नहीं टाइम है तो आप किसी टाइम जो है कर सकते हो। लेकिन इस तरह से रोज़ जो है साफ़ सफाई करनी चाहिए। और जिस कमरे में आप देवी जी का स्थान लगाए हैं, जिस कमरे में आप जो है पूजन करते हैं, वहाँ जो है झाड़ू नहीं आना चाहिए। ये देखिए मैं बेलपत्र चढ़ा रही हूँ। माता रानी को बेलपत्र ज़रूरी होता है चढ़ाना। जब भी बेलपत्र चढ़ाएं तो डंडी जो है उसकी ऊपर की तोड़ के तब जो है चढ़ाना चाहिए। अगर आपको मिल जाता है बेलपत्र तो आप लोग ज़रूर चढ़ाइएगा। बहुत ही प्रसन्न रहती है माँ भवानी अगर आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो। इस तरह से हम देवी जी को जो है बेलपत्र चढ़ा देते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत सरल है। और जिस घर में देवी जी को रखे हैं वहाँ ज़्यादातर हो सके अगर नहीं झाड़ू लाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। शाम हो सुबह हो जब भी आप जो है क्लीन करते हैं वहाँ पे तो आप पोछा लगा लीजिए और कपड़े से, मान लीजिए शाम हो गई है या दोपहर हो गया है तो आप जो है कपड़े से साफ़ सफाई कर सकते हैं। लेकिन झाड़ू मत लेके कमरे में आना जाना चाहिए। झाड़ू का प्रयोग जो घर में आप अवेलेबल जो अपने घर में दूसरे कमरे में झाड़ू लगाते हैं उस झाड़ू को अंदर नहीं ले जाना चाहिए। और इस तरह से आप जो है नवमी की पूजा किस तरह से करनी है, कन्याओं को किस तरह से भोजन कराना है,
छोटी छोटी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि अगर हमारी वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल गौरी गोपाल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के प्रेस को जरूर टच करें, ताकि जो भी मैं पूजा के निमित्त, भक्ति के निमित्त जो भी जानकारी प्राप्त करती हूँ आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। और आप लोगों तक जो है छोटी छोटी बातें मैं शेयर करती हूँ। बहुत लोगों को जो है जानकारी नहीं रहती है। जब भी आप धूप ध्वनि करें, अग्यारी करें, तो आप सर्वप्रथम पहले गौरी गणेश का करना चाहिए, इसके बाद ही नवग्रह का करें। इसके बाद जो है आप अपने कुल देवता कुल देवी की मतलब आहुति दें। इसके बाद ही दुर्गा जी की आहुति दी जाती है। उस दुर्गा जी में 9 देवियों की दी जाती है। इस तरह से आप पूजा आसानी से कर सकते हैं।